आज हम लोग नाव एवं धारा पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे, एक एक करके सही प्रश्नों को हल करेंगे। नाव और धारा में होता है क्या कि इसमें नाव की भी स्पीड होती है और धारा की भी स्पीड होती है। तो जैसे मान के चलिए कोई एक नदी है और नदी जो है किसी भी डायरेक्शन में एक डायरेक्शन बह रही है, तो इसमें क्या होता है कि एक धारा की भी चाल होती है। धारा की चाल, इसमें क्या है, धारा की चाल, और इसमें है एक नाव की चाल होती है। इसमें मुख्यतः क्या होता है, एक नाव की भी चाल होती है, एक धारा की भी चाल होती है। ठीक है, अगर कोई नाव जो है धारा के डायरेक्शन में जाता है तो उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। अब कैसे, मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, दौड़ रहा है, पीछे से कोई पुश कर दिया उसको, तो धक्का दे दिया, तो वो क्या स्वभाव होता है, उसका स्पीड क्या होता है, वो बढ़ जाता है। स्पीड ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके विपरीत दिशा में कोई अवरोध पैदा करे, अगर वो पीछे तरफ ठेल रहा है तो उसको क्या होता है कि उसका स्पीड कम होता है। उसी तरह से नाव और धारा में होता है। तो चलिए देखते हैं। मान के चलिए एक नदी है, नदी है, इस तरह से ये बह रही है। ठीक है, नदी जो है इस डायरेक्शन में ये बह रही है। अगर बोट यहाँ पर है, अगर यहाँ पर ये बोट है, बोट जो है मान के चलिए इसी डायरेक्शन में जा रहा है, नदी जो है इस डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, और ये बोट जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड क्या होता है, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये स्पीड जो है ये धारा के जो चाल जो होती है इसमें इंक्लूड हो जाता है और उसको धक्कूस करके आगे की ओर ले चलता है और स्पीड को बढ़ाता है। जैसे मान के चलिए हम लोग जब आंधी जब बहता है, हम लोग जब दौड़ते हैं, आंधी की दिशा बहते, जिधर आंधी बहता है उसी दिशा में बहते हैं, तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि जो स्पीड रहता है प्लस आंधी का जो स्पीड होता है दोनों एक ही डायरेक्शन में जाता है और उसमें हम जाने में मदद मिलती है। ठीक है, अगर आंधी जिस डायरेक्शन में उसके विपरीत डायरेक्शन में अगर हम दौड़ रहे हैं, चलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उसी प्रकार उसी तरह पैटर्न पर हमारा ये नाव और धारा काम करती है। ठीक है, अगर धारा की दिशा में नाव को ले जाते हैं तो स्पीड हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो नाव का स्पीड क्या होता है, नाव का स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, कुछ इसको समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इसको कुछ समझते हैं। देखिए बताइए, मान लेते हैं नाव की चाल x है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल क्या है, x है, तथा धारा की चाल y। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों को हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्या करेंगे, सब प्रश्नों को एकदम इजीली बनाएंगे, और जब से कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं तब से ये मैथ जो है ढंग से बनेगा नहीं, अच्छा से बनेगा नहीं। कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो शॉर्ट कट में बनेगा और लॉन्ग कट में बनेगा, हर प्रकार से मैथ को सर्व करेंगे। शांत जल में ये नाव की चाल, शांत जल का मतलब होता है कि कोई भी तालाब है, नदी है या कुछ भी है, वो शांत है, मतलब कि बह नहीं रहा, मतलब स्थिर है, स्टिल वाटर है। तो इस स्थिति में नाव की चाल क्या होती है कि x होती है। ठीक है, मतलब कि इसमें फ्रेश चाल है, मतलब कि इसमें कोई इंक्लूड नहीं है। धारा की चाल ना तो जोड़ा गया नहीं घटाया गया, जो वास्तविक चाल होती है वही इसकी वास्तविक चाल है। क्या है, ये नाव की चाल है ना, वास्तविक चाल ये होती है, इसकी वास्तविक चाल है। ठीक है, और धारा की चाल तो धारा की चाल y है। तो नाव की चाल क्या मानेंगे, x मानेंगे, और धारा की चाल क्या मानेंगे, y मानेंगे। ठीक है, अब ठीक है x और मान लीजिए। अब इसमें कंडीशन क्या आता है, इसमें तीन कंडीशन, नाव की चाल जो है तीन कंडीशन आता है। पहला कंडीशन क्या है, x आएगा, दूसरा क्या है x प्लस वाई आएगा, तीसरा कंडीशन क्या है x माइनस वाई। जब भी हमें प्रश्न दिया जाता है तीन कंडीशन को हमको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। पहला कंडीशन क्या है, x है, दूसरा क्या है x प्लस वाई है, तीसरा x माइनस वाई है ना। ये क्या है, नाव की चाल। ठीक है, जब भी हम प्रश्न हमारे सामने जब भी प्रश्न आता है तो हमारे नाव की चाल के तीन कंडीशन होती है। तीनों कंडीशन देखना पड़ता है कौन सा कंडीशन दिया हुआ है, और जब से कंडीशन किसको नहीं देखेंगे तब से मैथ को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मैथ को इसको नहीं बना सकते। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन x, दूसरा x प्लस वाई, तीसरा x माइनस वाई। ठीक है, जहाँ जो है x जो है ये शांत जल में नाव की चाल है, और ये जो है y जो है ये धारा की चाल है। ठीक है, अगर कोई धारा नहीं है, अगर कोई जो है नदी है और उसमें कोई धारा नहीं है तो उसका चाल क्या होगा, नाव की चाल क्या होगा, x होगा, कोई धारा ही नहीं। अगर धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा में जा रही है कोई भी नाव,
धारा की दिशा में जा रही है उसमें क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना। इसमें है धारा की दिशा में, है ना, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में ये जा रही है, ठीक है। वाई क्या है इसमें इंक्लूड होगा, ये धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत, ठीक है ना, ये विपरीत। तो धारा की विपरीत दिशा में जब ही ये जाएंगे ये नाव, तो क्या है एक्स माइनस वाई होगा, उसका चाल को क्या होगा घटा दिया जाता है। जब भी प्रश्न आता है तीन कंडीशन का मतलब देखना होता है, तीनों कंडीशन पे क्या दिया है, अगर इसको ध्यान नहीं देते तो मैथ एकदम बिल्कुल गलत ही गलत बनेगा। तो पहला एक्स होता है, आसान जल में होता है, एक्स उसको करेंगे, अगर धारा की दिशा में दिया तो एक्स प्लस वाई होगा और ये एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को आगे तरफ और देखते हैं, प्रश्नों को हल करेंगे। अब यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है तो शांत जल में तैराकी चाल ज्ञात करें। शांत जल में तैराकी चाल, एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, धारा की दिशा जिधर धारा बह रही है उधर क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और विपरीत दिशा धारा की विपरीत दिशा धारा के उल्टा जो है ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या है वो तैर सकता है। तो इसका शांत जल में अगर धारा नहीं चल रहा होगा, अगर वो शांत होगा, धारा नहीं चल रहा होगा, तो उसे में उस व्यक्ति का यानी तैराकी चाल क्या है, ठीक है। पहले प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए धारा की चाल क्या है, व्यक्ति की चाल क्या है, व्यक्ति की चाल एक्स मानेंगे, ठीक है, और धारा की चाल वाई मानते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया होगा 8, ठीक है। एक्स प्लस वाई जो है, एक्स जो है ये धारा की चाल, ये धारा हो गया आपका, धारा हो गया, और ये क्या है सॉरी ये एक्स प्लस व्यक्ति हो गया, और ये क्या है धारा हो गया, यही ना प्रश्न, यही ना। एक्स प्लस वाई बराबर 8, यानी जब डायरेक्शन में जाता है तो उसको क्या है कि स्पीड को जोड़ दिया जाता है ना। कोई व्यक्ति या नाव जो है धारा की दिशा में जाता है तो उसकी स्पीड को क्या कर दिया जोड़ दिया जाता है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। इसी प्रकार जब विपरीत दिशा में जाता है तो धारा की चाल जो होती है वो नाव की चाल या व्यक्ति की चाल से उसको घटा दी जाती है, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो, ठीक है। समीकरण एक, समीकरण एक 2 होंगे, ये दोनों क्या समीकरण एक हुआ, समीकरण 2 ये हुआ, दोनों क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, वाई कट गया, यहाँ 2x बराबर क्या 8 6 14, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए एक बराबर क्या होगा 14 बटा 2 2 7 14 बराबर 7 जो है किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति की चाल को क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, और धारा की चाल को क्या मानेंगे वाई मानेंगे, ठीक है। तो धारा की दिशा में जब व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो क्या होगा, उसका समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 8, क्योंकि दोनों की स्पीड को क्या करेंगे जो है धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है 8, और एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा 6, है ना। धारा की विपरीत दिशा में जब जाता है तो क्या करें इसकी स्पीड को घटा देते हैं, एक्स में से वाई घटाएंगे, एक्स जो है व्यक्ति की चाल है, वाई जो है धारा की चाल है, तो घटा देंगे तो क्या होगा 6 आ रहा है, यही आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके को जोड़ देंगे, एक्स 2x हो गया और वाई कट गया, 0 हो गया, और ये 8 6 14 4 2 उधर गया, 2 7 14 7 में 7 किलोमीटर प्रति घंटे होगा, ठीक है। इसको हॉट ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक इसको बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ अगर एग्जाम में आएगा तो इसको किस तरह से इसको एकदम फास्टली हम लोग करेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक पलक झपकते ही खत्म करेंगे इस प्रश्न को। देखिए यहाँ धारा की दिशा में करेंगे तो पहले इमेजिंग करेंगे कि धारा की दिशा में जब दिया है, जब व्यक्ति की चाल दिया है तो एक्स दिया है, एक्स प्लस वाई दिया, एक्स माइनस वाई दिया है, मतलब फ्रेश धारा व्यक्ति की चाल है या नाव की चाल है, या धारा की चाल उसमें जोड़ा हुआ है, या धारा की चाल उसमें घटाया हुआ है, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो इसमें धारा की दिशा में हो रहा है, तो धारा की दिशा में हो रहा है इसका मतलब कि उसमें धारा की चाल जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 8 करेंगे, ठीक है, और ये देखिए धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर इसमें घटाया हुआ है, ठीक है, ये घटाया हुआ है, इसमें क्या करेंगे प्लस 6 करेंगे, बटा क्या फुल करेंगे, 8 6 14 14 बटा 2 2 7 14 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ पहला नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न को बनाते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 2 को बनाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक नाव की चाल धारा की दिशा में
धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की चाल क्या है, धारा की दिशा में धारा के जिधर धारा बह रही उधर जा रहा है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और विपरीत दिशा में जा रहा है यानी उल्टा जा रहा है, धारा जिधर बह रहा है उसके जस्ट उल्टा जा रहे हैं तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो धारा की चाल प्राप्त करें, ध्यान देना है। जब भी हमें दिया हुआ है तो ये हमें ज्ञात करना है कि जो नाव की चाल दिया हुआ है तो नाव की चाल क्या फ्रेश चाल है या उसमें धारा की चाल इंक्लूड है या धारा की चाल उसमें घटाया हुआ है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि इस कंडीशन को हमको देखना पड़ेगा तब मैथ को बना पाएंगे। और हम क्या पूछ क्या रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है, लास्ट में धारा की चाल पूछ रहा है या नाव की चाल पूछ रहा है, ठीक है ना। ये लास्ट में देखेंगे और शुरू में दोनों को ये ध्यान देखना होगा। तो ये धारा की दिशा में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में, यानी इसमें दिशा में जब जा रहा है तो निश्चित है कि उसमें क्या है कि उसमें धारा की चाल इंक्लूड होगा ही होगा, क्योंकि धारा की दिशा में अब नाव चल रही है तो उसमें बोट की चाल जो है और नाव की चाल जो है और धारा की चाल दोनों में जुड़ जाता है ना। और विपरीत जाएगा तो वो चाल क्या है, घट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ फ्रेश चाल इसका नहीं, ये नाव का जो है एक फ्रेश चाल नहीं है, शांत जल में चाल जो होता है वो चाल नहीं है, ठीक है ना। यानी चाल जो है ये जुड़ा हुआ है ना। तो इसको क्या करें, इसमें क्या है x मानेंगे किसका, नाव की चाल है, और y क्या मानेंगे, ये धारा की चाल मानेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 18, समीकरण 1 हो गया, और x माइनस वाई बराबर क्या होगा, ये 12 हो गया, समीकरण 2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। x ये नाव की चाल है और y जो धारा की चाल, और धारा की दिशा में जा रहा है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है धारा की दिशा में, तब 18 मिल गया। और ये विपरीत दिशा में जब नाव जा रही है तो क्या होता है, चाल उसका घट जाता है, यानी धारा की चाल जो है उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो x जो है नाव की चाल है और y जो धारा की चाल है उसमें घटा देंगे तो कितना होगा, 12 होगा, यानी विपरीत दिशा में 12 होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें क्या करें, धारा की चाल क्या है, ध्यान देना, इसमें धारा की चाल पूछ रहा है ना, हम पूछ रहे हैं कि धारा की चाल, तो धारा हमारा क्या है, y है ना, ये धारा है, इसको धारा, ये नाव, ये नाव, ये क्या है, नाव। एक को क्या मानते हैं, नाव बोलते हैं, नाव मानते हैं, और y क्या नाम, धारा मानते हैं। पूछ रहा है क्या, नाव की चाल, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, घटा दे तो नीचे वाला चेंज क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, एक्सेस कट गया, यहाँ 2y हो गया, y बाई 2y हुआ, और इसमें से घटाएंगे तो क्या हुआ, बराबर होगा ये 6, ठीक है ना। तो y बराबर क्या होगा, 6/2 द्वितीय 6, यानी y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल क्या होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इधर कैरेक्टर, ठीक है। पर एग्जाम्शन हॉल में इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्शन हॉल में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्शन हॉल में क्या करेंगे, शॉर्ट कट ट्रिक में करेंगे, शॉर्ट ट्रिक करेंगे, ठीक है। यानी बिना पेन और कॉपी उठाए हैं, है ना, बिना पेन कॉपी उठाए इसको हल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब चलिए इसमें क्या है कि धारा की दिशा में क्या चाहिए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 12 किलोमीटर का है, सीधे क्या करें, एक दूसरे से घटा देंगे, यानी 18 से क्या करेंगे, देखिए इसको हटाएंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें क्या होता है 18 माइनस 12/2। अगर धारा की चाल बनेगा तो सीधे इसको घटा देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अगर ये नाव की चाल पूछेगा दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, ठीक है। ये क्या होगा, बराबर 6/2 होगा, द्वितीय 6 बराबर होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर एग्जाम में से करेंगे। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था x प्लस वाई कैसे जोड़ा कैसे घटाया, यानी ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट बना दी, ये कभी नहीं भूलोगे, और ये भूल भी जाओगे तो ये कभी नहीं भूलोगे। मगर ये जोड़ना घटाना है कब है, जब ये धारा की चाल जो है ना, नाव की चाल जो है धारा की दिशा में दिया रहेगा, नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में दिया रहेगा तब। अगर शांत जल में तो जोड़ना घटाना नहीं है, मैथ गलत हो जाएगा, है ना। शांत जल में रहेगी तो कभी भी नहीं करना, शांत जल यहाँ अगर दे देगा तो ये सब जोड़ना घटा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे रहेगा। तो उसके लिए अलग देखेंगे किस प्रकार का मैथ आ रहा है, किस प्रकार का प्रश्न को आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 3 को बनाते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव को धारा के विपरीत 9 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा। चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं, पहले प्रश्न को अच्छा समझते हैं, इसके बाद इसको हल करेंगे।
किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है नहीं, किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव को धारा के विपरीत 9 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। चलिए प्रश्न ए का शांत जल में क्या है, शांत जल पहले देखें, शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, शांत जल दिया है मतलब इसमें कोई किलोमीटर जो है इसके धारा की जो है इस चाल में धारा की चाल नहीं जुड़ा हुआ, ये फ्रेश चाल है, मतलब कि नाव की चाल जो है ये फ्रेश चाल है ना, इसमें कोई धारा की चाल नहीं जुड़ा हुआ है, यानी शांत जल में इतना स्पीड से जा सकता है। शांत जल में क्या होता है, इतना स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा सकता है। और धारा की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में जाने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो पहले इसको क्या करेंगे कि विपरीत दिशा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा, यानी शांत जल में जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल क्या है, नाव की चाल क्या है, पहले चलेंगे, नाव की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये शांत जल में, शांत जल में क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और धारा बराबर का है, धारा बराबर का है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा, है ना, विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होगा, 4 में से 1 को घटा देंगे बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है ना। उल्टा जब नाव चलती है उसमें क्या है, धारा की चाल को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल क्या है x है, और धारा की चाल क्या है ये है y है। तो इसमें क्या करें, x माइनस y क्या करेंगे, 4 में से 1 को घटा दें, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। यानी विपरीत दिशा में चलने की स्पीड क्या है, उसको घट गया, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था मगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, वो धारा की चाल है, तो उल्टा जा रहा है, तो उसको क्या है, रोक रहा है, धारा क्या है उसको रोक रहा है, इसकी वजह से 1 कम हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चलना है कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो समय इक्वल टू क्या करेंगे, 9/3, 3 के 9 बराबर 3 घंटे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, समझ में। इस तरह से प्रश्नों को इसको हल करेंगे। शॉर्ट कट विधि में करना हो तो शॉर्ट कट में कैसे करेंगे, शॉर्ट कट भी देख लेते हैं, शॉर्ट कट विधि में इसको कैसे करते हैं, शॉर्ट कट विधि को निकाल लेते हैं। शॉर्ट कट 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये x बराबर है, x बराबर क्या है 4 किलोमीटर, और y बराबर क्या है 1 किलोमीटर, एक धारा की चाल क्या है, शॉर्ट कट में तो बनाएंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये धारा की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शांत जल में नाव की चाल क्या है, यानी फ्रेश चाल इसका क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगर विपरीत जाता है तो उसको क्या कर दिया था, घटा दिया था। तो ये है ना, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो 9 चला 3 के 9 है ना, तो 3 घंटे आंसर हो जाएगा, यानी 9/3 कर देंगे, 3 के 9 बराबर हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा, 3 घंटे ये आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। इस तरह प्रश्नों को हम लोग इससे कठिन प्रश्नों का हल करेंगे, और एक एक करके कठिन प्रश्नों को हल करेंगे, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। तो देखते रहे अगर, ठीक है। और चैनल पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अगर पहली बार इस चैनल पर आया है तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।